गाइस आप लोगों के पास कोई ना कोई फोन होगा ही, पर क्या हो आपको कोई ऐसा फोन मिल जाए जो आपको भविष्य बताए। आज की कहानी कुछ इसी के ऊपर है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो रेलवे स्टेशन पे थी। वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। उसे फोन पे SMS आ रहे थे जिसमें लिखा था कि उसे क्या करना था। वो अपना ट्रेन छोड़ देती है क्योंकि फोन ने उसे ट्रेन छोड़ने को कहा था। अब फोन उसको अगली ट्रेन पकड़ने को कहता है, पर इस बार वो फोन की बात नहीं मानती और दूसरी ट्रेन बदलने की कोशिश करती है। तभी स्टेशन पे एक्सीडेंट हो जाता है और वो औरत मारी जाती है। फिर हमें एक मैक्स नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक IT इंजीनियर था। मैक्स अमेरिका का रहने वाला था, पर अभी वो थाईलैंड आया था किसी काम से। वो एक कंपनी के लिए काम करता था। अभी वो एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करने आया था। जब मैक्स होटल वापस पहुंचता है तो रिसेप्शन वाली लड़की उसे एक पार्सल देती है जो मैक्स के लिए भेजा गया था। अब यहाँ मैक्स बहुत हैरान होता है क्योंकि वो शहर में नया था और किसी को जानता भी नहीं था। वो पार्सल को रूम में लेके आता है। जब वो पार्सल खोल कर देखता है तो उसमें एक ब्रांड न्यू फोन था जिसपे GGT कंपनी की ब्रांडेड थी। मैक्स ये देख के बहुत हैरान था क्योंकि इस नाम की कोई भी कंपनी नहीं थी। खैर मैक्स इसको इग्नोर करते हुए फोन रख लेता है। थोड़ी देर बाद उस फोन पे एक SMS आता है जिसमें लिखा था कि उसे एक और दिन होटल में रुक जाना चाहिए क्योंकि कल होटल में अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। अब मैक्स को भी थाईलैंड घूमना था, इसलिए वो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देता है और एक और दिन के लिए होटल बुक कर लेता है। अब अगले दिन मैक्स अपना दिन एंजॉय कर ही रहा होता है कि उसे टीवी से पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो जाने वाला था वो क्रैश हो गई है। मैक्स यहाँ बहुत हैरान था। तभी मैक्स को एक और SMS आता है। इस बार फोन उसको एक कंपनी का शेयर खरीदने को बोलती है, पर मैक्स इस बार मैसेज को इग्नोर कर देता है और मैसेज डिलीट कर देता है। अब शाम को जब मैक्स कमरे में था तो वो देखता है कि जिस स्टॉक को फोन ने बताया था उसकी कीमत बढ़ गई है। यहाँ मैक्स बहुत हैरान था। वो सोचता है कि इस फोन ने पहले मेरी जान बचाई और ये स्टॉक वाली बात भी सच निकली। यहाँ मैक्स सोचने लगा था कि कहीं ये फोन फ्यूचर तो नहीं बताती। और मैक्स को एक और SMS आता है और फोन मैक्स को दूसरे शहर जाने को कहती है। यहाँ मैक्स और फोन पे यकीन करने लगा था, इसलिए वो फौरन ही दूसरे शहर चला जाता है। अब एयरपोर्ट के बाहर मैक्स को एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो मैक्स को बहुत ही कम कीमत पे होटल छोड़ने को तैयार हो जाता है। अब जब मैक्सी ड्राइवर मैक्स को ले जा रहा था तो उसकी नजर मैक्स के फोन पे पड़ती है। वो फोन देख के बहुत हैरान था। वो मैक्स को बोलता है कि आपके फोन की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मैंने आज तक ऐसा फोन कभी नहीं देखा। वो मैक्स को अपना कार्ड देता है और बताता है कि मैं एक टेलीकम्युनिकेस्ट हूँ, मुझे फोन की नई टेक्नोलॉजी पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे ही दोनों बातें करते करते होटल पहुंच जाते हैं। अब इसी होटल में रुकने के लिए उस फोन ने कहा था। फिर मैक्स को एक और SMS आता है कि कसिनो में जाओ और 13 नंबर की मशीन पे जाके खेलो। मैक्स कसिनो तो पहुंच जाता है पर उसे कसिनो के बारे में ज्यादा पता नहीं था। वो उसी मशीन के पास चला जाता है जिसके पास जाने के लिए फोन ने कहा था, पर उस मशीन पे पहले से एक आदमी खेल रहा था। फोन पे फिर से SMS आता है जिसमें लिखा था कि मशीन पे जैकपॉट आने वाला है। तो मैक्स उस आदमी को कुछ पैसे दे के मशीन से हटा देता है। मैक्स के गेम स्टार्ट करते ही उस पे जैकपॉट आ जाता है। मैक्स का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर ये सब कैमरे में कसिनो वाले देख रहे थे क्योंकि मैक्स ने उस आदमी को पैसे दे के हटाया था, तो उन कसिनो वालों को मैक्स पे शक हो रहा था। उधर मैक्स जीते हुए पैसे से और कार्ड खरीद लेता है, फिर वो और खेलने लगता है। मैक्स यहाँ हर गेम जीतते चला जा रहा था। कसिनो वालों की नजर मैक्स पे ही थी क्योंकि मैक्स बार बार अपना फोन देख के गेम खेल रहा था। अब जब मैक्स वहाँ से जाने लगता है तो कसिनो वाले बोलते हैं कि अगली बार आना तो फोन लेके मत आना। उन कसिनो वालों को शक था कि मैक्स के फोन में जरूर कुछ गड़बड़ है। अब मैक्स जब बाहर आता है तो उस टैक्सी ड्राइवर को फोन करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई ऐसी मशीन बता सकते हो जिससे मुझे SMS फोन में ना पढ़ना पड़े, वो SMS मुझे सीधे कान में सुनाई दे। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मैं कोशिश करता हूँ और वो थोड़ा टाइम मांगता है। अब जब मैक्स होटल वापस आता है तो एक कपल को देखता है जो लड़ रहे थे। मैक्स उस आदमी को रोकने के लिए उसके पास जाता है, तभी वो आदमी मैक्स को पंच मार के बेहोश कर देता है। दरअसल ये दोनों कसिनो के एजेंट थे जो मैक्स का फोन चेक करने आए थे। वो औरत मैक्स के फोन को हैक कर लेती है और सारा डेटा ट्रांसफर कर लेती है। जब मैक्स को होश आता है तो मैक्स के सामने वही औरत थी। वो मैक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अब कसिनो का मैनेजर उसका सारा डेटा चेक करता है, पर उसे ये पता नहीं लगता कि SMS कौन भेज रहा है। उधर दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवर ने मशीन बना ली थी। मैक्स वो मशीन लेके कसिनो पहुंच जाता है। वो वही सब कर रहा था जो फोन उसे करने को बोल रहा था। मैक्स लगातार जीतते चले जा रहा था। अब कसिनो वाले भी मैक्स से तंग आ गए थे। वो मैक्स को उठा के बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पे FBI की टीम भी आ गई थी। FBI वाले मैक्स को उठा के लेके चले जाते हैं। वो लोग मैक्स से पूछते हैं सच सच बताओ तुम्हें ये SMS कौन भेज रहा है, पर मैक्स को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था तो वो क्या ही बताता। अब वो FBI ऑफिसर कसिनो के मैनेजर से मिलता है। वो उसे बताता है कि ये केस हमारे लिए नया नहीं है, हमें पहले भी ऐसे लोग मिले हैं जिनके पास ऐसे ही फोन था। जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो मारे गए, इसलिए हम इस फोन के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। फिर वो ऑफिसर मैक्स के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। वो ऑफिसर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि SMS कहाँ से आ रहे हैं, पर हाँ मैक्स अब हमारे साथ है, हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। वो मैक्स को फिर से कसिनो भेजते हैं और कहते हैं कि हमें फोन को हैक करने के लिए कम से कम 3 SMS चाहिए। मैक्स कसिनो पहुंच जाता है और
और जैसे जैसे फोन बता रहा था वो वैसे ही खेल रहा था। पर इस बार मैक्स हारता जा रहा था। तभी मैक्स को एसएमएस आता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे हैक करना चाहते हो, अब देखते जाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर इतनी देर में वो एफबीआई एजेंट फोन को हैक कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एसएमएस कहाँ से आ रहा है। जब वो ऑफिसर देखता है तो उसके रिएक्शन से लग रहा था कि वो पहले से सब कुछ जानता हो। वो सभी लोगों को बाहर जाने को कहता है। फिर वो अपने बॉस को कॉल करके बताता है ये सारे एसएमएस एस्लॉन नाम का सुपर कंप्यूटर भेज रहा है। पर उसका बॉस तो पहले से ही सब जानता था, बस किसी को बता नहीं रहा था क्योंकि उसके बताने से वो भी फंस सकता था। ऑफिसर अपने बॉस को ये भी बताता है कि ये सुपर कंप्यूटर एआई से चलता है जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, वो खुद ब खुद अपने सारे डिसीजन ले रहा है। उसका बॉस एक एजेंट को अपने टीम में लेता है जो बिल्कुल ही मैक्स की तरह दिखता था। वो इस एजेंट को फोन देता है और कहता है कि फोन जो कहे वही करना। अब उस एजेंट को एक एसएमएस आता है कि सड़क क्रॉस करो। जब वो करता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वही मारा जाता है। यहाँ फोन मैक्स को मारना चाहती थी और वो मार भी देती है, पर असली मैक्स तो अभी भी जिंदा था। वो उसी कजिसो एजेंट के साथ था जिसकी उसने जान बचाई थी। मैक्स को अभी तक पता नहीं लगा था कि वो एक लड़की एक एजेंट है। तभी वो लड़की देखती है कि एक आदमी उन पे गोली चला रहा है। वो समझ जाती है कि मैक्स की जान खतरे में है। वो मैक्स को बचा लेती है और उन लोगों को बहुत मारती है। उस लड़की को लड़ता देख मैक्स समझ जाता है कि ये एक एजेंट है जिसने उसके साथ झूठा प्यार का नाटक किया। तभी हमें पता चलता है कि मैक्स को मारने वाले एफबीआई के लोग थे जिसे उसी बॉस ने भेजा था। वो फोन के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानता था और उसे लगता था कि मैक्स भी हमारे बारे में बहुत कुछ जान गया है, इसलिए वो मैक्स को रास्ते से हटा देना चाहता था। मैक्स अब फोन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, पर एफबीआई के लोगों की नजर अभी भी उसके ऊपर थी। मैक्स उसी टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि मुझे जानना है कि मुझे ये एसएमएस कहाँ से आ रहे हैं। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हाँ मैं पता लगा सकता हूँ, पर मुझे इसके लिए कुछ घंटे चाहिए। टैक्सी ड्राइवर अपना काम शुरू कर देता है। वो जल्दी पता लगा लेता है। टैक्सी ड्राइवर मैक्स को बोलता है कि ये सारे एसएमएस एक सुपर कंप्यूटर भेज रहा है जिसे हम एआई भी कहते हैं। वो कंप्यूटर खुद से सोच सकता है। यहाँ मैक्स हैरान था। उसको बहुत अजीब लग रहा था कि ये कंप्यूटर खुद से कैसे सोच सकता है। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि ये कंप्यूटर बहुत खास है, ये हर तरह के मशीन से कनेक्ट हो सकता है, इसलिए इसने तुम्हें बता दिया था कि प्लेन से ना जाओ। और तो और ये दूसरे मशीनों को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। ये एफबीआई वाले थे जिसे उसी बॉस ने भेजा था मैक्स को मारने के लिए। पर मैक्स और उसके दोस्त गाड़ी से भाग जाते हैं। एफबीआई वाले उनका अभी भी पीछा कर रहे थे। मैक्स उसमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। अब वो ऑफिसर मैक्स को सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि ये सुपर कंप्यूटर हमने ही बनाया था, पर अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पर तुम इस सब के बारे में जान गए हो, इसलिए तुम किसी और को ना बता दो, इससे पहले हम तुम्हें मार देना चाहते थे। तभी मैक्स को मोबाइल पे एक और एसएमएस आता है। वो फोन मैक्स को उसी जगह बुला रही थी जहाँ पे उसने पहली बार सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया था। यहाँ पे वो कंप्यूटर कैमरे से मैक्स को अभी भी देख रही थी। अभी वो सुपर कंप्यूटर बोलती है कि यहाँ के सारे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर से जोड़ दो ताकि दुनिया के सारे कंप्यूटर मेरे कंट्रोल में आ जाए और सारे मशीनों को मैं कंट्रोल कर सकूं। यहाँ सभी कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होने लगते हैं। मैक्स उनको रोकने की कोशिश करता है पर उससे रुक नहीं रहे थे। उधर वो ऑफिसर अपने बॉस को फोन करके बोलता है कि हमें इस सुपर कंप्यूटर को बंद करना होगा, नहीं तो ये सारे मशीनों के साथ साथ इंसानों को भी कंट्रोल करने लगेगी और इंसानों के लिए खतरा बन जाएगी। उधर मैक्स कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और बोलता है कि इस मशीन को बनाने का मकसद था कि इंसानों को सिक्योरिटी दी जा सके और दुनिया में लोगों की मदद की जा सके, पर ना कि इंसानों को ही खतरे में डाला जाए। ये सुनते ही कंप्यूटर ने जितने भी आज तक काम किए थे वो स्क्रीन पर लाने लगती है और अपने सारे ऑपरेशन बंद करने लगती है। इसी के साथ वो कंप्यूटर अपने आप को खत्म कर लेती है। उस कंप्यूटर को एहसास हो गया था कि उसको अच्छाई के लिए बनाया गया था, पर वो इंसानों के लिए खतरा बनती जा रही थी। तभी वहाँ पे एफबीआई की टीम आ जाती है और मैक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर कुछ ही टाइम के बाद मैक्स को भी छोड़ दिया जाता है। अब मूवी के लास्ट में हमें पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर भी एक कैप्टन था जो इस मिशन पे काम कर रहा था। इसी को दिखाते हुए मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारे और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।